बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया का जो जहाज AN-32 3 जून को जो रडार से गायब हुआ था उसका अब मलबा भी मिल चुका है और उसमें जितने भी अफराद थे वो जाँ भाग हो चुके हैं। 13 अफराद बताए जा रहे थे जिसमें अमले के भी अफराद शामिल थे और 13 के 13 अफराद की लाशें भी मिल गई हैं। इस जहाज का मलबा चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब मिला है। नाजरीन, इंडियन कांग्रेस पार्टी के एक रहनुमा जिसका ताल्लुक गुजरात से है, उसने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उनका जहाज AN-32 चाइना वालों ने गिराया है, लिहाजा मोदी को ये चाहिए कि चाइना के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाए। आपको फिर आगाह करते चलें कि इंडिया का ANF ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता था ये त्यारा, और ये त्यारा 3 जून को रडार से गायब हुआ था जब इसने अरुणाचल प्रदेश से परवाज भरी। कुछ ही देर बाद रडार से ये जहाज गायब हो जाता है और उसके बाद इंडिया ने अपने तमाम तर रिसोर्सेज ब्रूएकार लाए और इसका पहले मलबा मिला, और मलबा मिलने के बाद इसके अंदर जितने भी अफराद थे वो नहीं मिल पा रहे थे। लिहाजा आज 13 जून को यानी 10 दिन बाद इंडिया ने तमाम तर कोशिशें की और आज इसका जितने भी अफराद थे वो जाँ भाग मिले चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल पास। तो गुजरात में एक कांग्रेस का रहनुमा है, उसने ये ट्वीट किया था और पार्लियामेंट में भी ये आवाज उठाई थी कि हम तमाम तर कांग्रेस के लोग भी मोदी सरकार के साथ हैं, मोदी को हिम्मत करनी चाहिए और चाइना के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाए। नाजरीन, इस तरह की बातें और ये तमाम तर मलबा जो इंडिया का जहाज गायब हुआ था रडार से और फिर तबाह होता है और आज उनके लोगों की लाशें मिलती हैं, तो ये तमाम तर गेम चाइना के ऊपर डाल दी गई है, इल्जाम चाइना के ऊपर लगाया गया है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि उनके जहाज बड़े ही कारामद थे, लेकिन चाइना ने एक प्लानिंग के तहत हमारे जहाज को गिराया है। नाजरीन, और इंडिया के उस कांग्रेस के रहनुमा ने यह भी कहा कि चाइना ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल की और हमारे जहाज को हिट किया है। नाजरीन, अब ये चाहते हैं कि चाइना के साथ भी वही काम करें जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने 27 फरवरी वाला काम किया था, लेकिन मोदी सरकार बड़े कॉन्शियस है, उनको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान से मार पड़ी थी अब चाइना भी उनको मार मारेगा। लिहाजा मोदी सरकार ने कांग्रेस के इस रहनुमा की बात पर कान न धरे, उल्टा जो ही इस शख्स ने ट्वीट की कि हमें यानी इंडिया को चाइना के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, फौरी तौर पर बीजेपी के रहनुमा भी इकट्ठे हुए और उन्होंने भी ट्वीट करनी शुरू कर दी कि हमें किसी और मुल्क के साथ अपने हालात खराब नहीं करने चाहिए। बेशक हमें पता है कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारा जहाज गिरा है जिसमें अमले के 13 अफराद मारे गए हैं, लेकिन इसका इल्जाम बगैर किसी सबूत के ऊपर हम चाइना के ऊपर नहीं लगा सकते। नाजरीन, कांग्रेस अब करना यह चाहती है कि चाइना को टफ टाइम देने के लिए मोदी सरकार का इस्तेमाल करेगी कि कहीं ना कहीं अगर मोदी सरकार और चाइना की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हो जाती है तो चाइना ठीक ठाक मोदी सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। ये नुकसान मुआशी नुकसान भी हो सकता है और दूसरा जानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि चाइना का डिफेंस निजाम पूरी दुनिया में मशहूर निजाम है और ये इंडिया वाले आपको पहले भी पता है कि ये पाकिस्तान से भी मार खा के गए थे। अगर इन्होंने एयर स्ट्राइक लॉन्च की चाइना के ऊपर तो बेशक जितनी मर्जी इनके पास टेक्नोलॉजी है चाइना के सामने ये बेबस हो जाएंगे और चाइना से भी मार खाएंगे। नाजरीन, कांग्रेस वाले बीजेपी पार्टी के यानी मोदी सरकार वाली पार्टी को चाइना के साथ लड़वाना चाहती है। अगर ये लड़ जाते हैं तो यकीन माने चाइना इंडिया का कुछ नहीं छोड़ेगा, इनको माशी पाबंदियां भी लगा सकता है इनके ऊपर, और अगर ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो यकीन माने चाइना फिर ऐसी एयर स्ट्राइक करेगा जिससे इंडिया का तमाम गरूर भी मिट्टी में मिल जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आपको फिर आगाह करते चलें कि ये वो त्यारा है AN-32 जो 3 जून को लापता हुआ था। इसमें 13 अफराद मौजूद थे जिनका कुछ पता नहीं चल रहा था। इंडिया ने अपना ऑपरेशन जारी रखा और आज 10 दिन बाद मलबा भी मिल गया था और जितने भी अफराद थे वो भी निकाल लिए गए हैं, उनकी लाशें भी निकाल ली गई हैं। नाजरीन, इस पूरी सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चाइना ने इंडिया के ऊपर ये एंटी एयर गन का इस्तेमाल करके इनके जहाज AN-32 को गिराया है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के इस लीडर की बातों में आकर मोदी सरकार चाइना के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा या नहीं? आप अपनी इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जज़ाकल्लाह।